माय डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड माय फैमिली मेंबर्स। आज मैं जिस बात पर बात करने वाली हूँ, इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है और उस बड़ी प्रॉब्लम पर खास करके लड़कियों को, उनके परिवार वालों को आगे आना होगा और समझना होगा इस बात को। यदि आप आज नहीं समझे ना, तो आपको आने वाली कई जनरेशन माफ नहीं कर पाएंगे, आप पे कर्ज रहेगा। आप इस बात को मानो या ना मानो, जो भी आप करते हो ना, वो लौट के 10 गुना वापस आप पे आता है। आप समझ गए होंगे, दहेज का झूठा मुकदमा। आप जब किसी लड़के के परिवार पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हो ना, आपने कभी महसूस किया है कि वो किस पीड़ा से गुजरता होगा? जिंदा लाश बन के जीते हैं वो लोग। जैसे मुकदमा दर्ज होता है, उनकी इतनी फजीती होती है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, जैसे उसने 100 मर्डर कर दिए हैं। उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उस पे इतनी हो जाती है। अरे सारी जिंदगी की, उसके माँ बाप की, उसके भाई बहन की कमाई, एक इज्जत समाज में जो मिडिल परिवार अपने साथ लेके रखता है, उसको तुमने धज्जियां उड़ा दी। मन चाहे लोग उनको कुछ भी बोलते हैं। पहली बात तो शादी समारोह में कोई बुलाता नहीं है, और बुला भी लिया उसको जुबान से बोलते हैं, उंगली करके बोलते हैं। दूसरी बात, ऐसी कड़वी निगाहों से देखते हैं ना, वो तीर की तरह अंदर से निकलती है। लड़के सुसाइड कर लेते हैं, लड़के शराब पीने लगते हैं और नशा करने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक अच्छे इंसान को तुम जिंदा लाश बनाकर एक जानवर बना देती हो। और कन्विक्शन रेट कितना है, इसलिए मैं झूठा कह रही हूं, 2%। और ये मुकदमे भी 90% झूठे होते हैं। पुलिस के पास पहुंच जाते हो, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं भी करती है तो कोर्ट से आप कंप्लेंट टलवा के वहां पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लेते हो। उस टाइम के लिए आपकी कॉलर तो ऊंची हो गई है, और 10-15 साल के बाद वो भी एक्विट हो गया है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो बरी तो होना ही है। उस बेचारे को उस टाइम कोई रिवार्ड नहीं देता है कि कुछ नहीं किया था। 15 साल बाद उसे क्या बताएगा समाज को, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। और आप अरे पैरों में पड़ जाते हो, ऐसे हाथ जोड़ लेते हो ना। जिंदगी में किसी के सामने आपने ऐसे भी प्लीज नहीं किया होगा अपने काम के लिए, लेकिन उस टाइम जरूर आंखों में आंसू लेके आप पैरों में पड़ जाते हो और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। लेकिन लड़कियां समझती नहीं है उस टाइम। याद रखो, इस कंडीशन में किसी इनोसेंट आदमी को आप खड़ी करते हो ना, उसके रूह से निकली हुई एक एक चीज, चाहे वो बोले ना, आत्मा से ना चाहे, लेकिन फिर भी आपको लास्ट तक बहुत नुकसान करेगी। और इस चीज के लिए लड़की के परिवार वालों को समझना होगा। अरे यार, कितना क्या क्या बताऊं मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं। मैं सारा दिन बोल सकती हूँ इस पीड़ा पर तो लोगों की पे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहती हूं कि इसको जो भी सुने इस चीज को समझे और कोई ऐसा ना करे किसी के साथ। आज मैं कोई कानूनी प्रोविजंस नहीं लेकर आई हूं कि मैं आपको 498 का मुकदमा दर्ज करवा दिया तो कैसे डिफेंड करो, कैसे क्या करो। आज मैं एक इमोशंस के साथ आई हूं। जो भी इस चीज को सुने तो प्लीज इस चीज को समझे जरूर और ठहरे। अगर कोई बात आपस में हुई भी है तो उस बात को झूठा 498 का मुकदमा तो बिल्कुल ना दर्ज करवाए। अरे झगड़ा हुआ, बराबर झगड़ो ना, ये गलत काम क्यों करते हो? स्टैंड करो। आज की लड़की क्या स्टैंड नहीं कर सकती है? सब कुछ कर सकती है। तो वो झूठा क्यों सहारा लिया आपने? अपनी कॉलर ऊंची करवाने के लिए उसको प्रताड़ित कर दिया तुमने। इसलिए डोंट डू इट, ये मत करो। देश को अगर बचाना है तो आज अगर आप पे पड़ी है ना, आपने किसी पे पटकी है ना, कल पलट के अगली पीढ़ी में आए, आप पे जरूर आएगी। याद रखना इस बात को, कभी खाली नहीं जाता है भगवान का वार। अरे कोरोना ने तो बता दिया कि कितने की हुई, आपने किस तरह धुआंधार पेड़ पौधे काट दिए, पोल्यूशन कर दिया, उसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ी है। तो ये तो आप इंडिविजुअल इंसान हो, तो इसीलिए प्लीज डोंट डू इट। बाय, जय हिंद, जय भारत।